जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी नामदानी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 अगस्त 2025 प्रातःकाल की बेला जुजोड़ आश्रम जिला सीकर राजस्थान में अपने लोग बैठ कर के सुमिरन ध्यान भजन किए। गुरु महाराज की दया रही, दया सब पर रही है। जो लोग घर से किसी भी बहाने चल के आ गए, चाहे रोग से परेशान होकर के, चाहे घर के झगड़ा झंझट की परेशानियां जो लगी रहती हैं उसकी वजह से, इसके अलावा भी बहुत संकट गृहस्थाश्रम में उससे परेशान होकर के आए कि आश्रम पर चल रहे हैं, बाबा को देखेंगे, अपनी बात कहेंगे, यही आदत बनी हुई है। इस आदत बस चले आए। कुछ लोग जो शब्द सुनने के हिसाब से आए, कुछ लोग साधना करने के हिसाब से आए। तो कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना मीठा फल लगाओगे, अच्छा फल लगाओगे, उतना ही अच्छा खाओगे। तो उसको उसी हिसाब से कुछ न कुछ तो मिलता है, लेकिन मिलने की एक सीमा होती है। देने वाला भी यानी ये देखता है कि रोज़ हाथ फैलाए हैं, रोज़ हाथ फैलाए हैं और मुफ्त में मांग रहे हैं, कुछ करना न पड़े तो भगाता है कि नहीं भगाता है। रोज़ रोज़ किसी के दरवाजे पर चले जाओ मांगने के लिए, तो 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, फिर भगाएगा। जाओ, रोज़ रोज़ आते हो, रोज़ रोज़ आते हो, कमाते नहीं हो, कमा के खा सकते हो तो रोज़ आते हो। ऐसे ही जो कमाए वो खाए, जो संकट दूर करने का, बीमारी तकलीफ दूर करने का काम करे, उसकी दूर हो, और नहीं तो लगा रहेगा और बढ़ता चला जाएगा और उसी में जान चली जाएगी, उसी में जान चली जाएगी और कुछ कर नहीं पाओगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। फिर बुढ़ापे में पछताना शुरू हो जाता है। जैसे हाथ पैर ढीले होते हैं, बुढ़ापा आती है, कैसे पता चल जाता है बुढ़ापा आने लग गई, बाल पकने लग गया, झुर्रियाँ पड़ने लग गई, घुटने में दर्द, तो कहीं कमर में दर्द, तो कहीं सिर में दर्द, तो कहीं पेट में दर्द, तो कहीं दस्त आ रहा है, तो कहीं हाजमा खराब है, तो कहीं गैस बन रही, तरह तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो फिर ये जीवन बेकार चला जाता है और फिर यहाँ तो तकलीफ झेले ही रहे हो। फिर जब शरीर छूटेगा तो वहाँ मार पड़ेगी। कहाँ मार पड़ेगी? वो जो इंसाफ करने वाला बैठा है, न्याय करने वाला बैठा है, अभी तो आपको आज़ाद कर दिया, जो चाहो सो करो, मन में आवे सो करो, लेकिन फल देने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा है। इस चीज़ को आप सब लोग समझ लो। और देखो, जो लोग समझ रहे हो, अगर ये नहीं समझ पा रही हैं औरतें, गांव के आदमी हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इनको समझाओ, और नहीं समझा रहे हो तो आप भी गलती कर रहे हो। और अगर आप समझा ले जाओगे इनको, तो उसका लाभ, उसका फल आपको भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। कहते हो भूखे को रास्ता बताना,
पूरी का काम होता है। तो ये ऐसे ही कलपते रह जाएंगे, दुखी ही रह जाएंगे, या संकट में ही रह जाएंगे, जिएंगे तब तक। और मरने के बाद भी संकट, मरने के बाद भी 84 में आना पड़ेगा। मान लो नर्क से बच भी गए, नामदानी है तो, लेकिन 84 में तो आना पड़ेगा। पेड़ बना के खड़ा कर दिए जाओगे। अब ये पेड़ खड़ा है, ये कहीं आ जा सकता है? नहीं आ जा सकता। आज़ादी ख़त्म हो जाती है, जानवरों को जान बचाना पड़ता है। अकाल मृत्यु में देखो, राजस्थान में पानी की जहाँ कमी है वहाँ पक्षी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं पानी के बगैर, चारा के बगैर। तो ऐसे जान देना पड़ेगा और बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो बताया गया, क्यों न उसको कर लिया जाए, और क्यों न उसको करा लिया जाए। संकट अगर जाएगा, तकलीफ़ अगर जाएगी, तो इसी से जाएगी। किससे जाएगी? नामदान लेने से नहीं चली जाती है। दवाई डॉक्टर के यहाँ से ले आओ और खाओ ना, तो मर्ज नहीं जाता है। ऐसे नामदान लेने से नहीं होता है। नामदान लेने से मुहर तो लग जाती है, समर्थ गुरु मुहर तो लगा देते हैं, जीव हमारा है, लेकिन आदेश का पालन जब नहीं करोगे, नियम के उनका पालन नहीं करोगे, तब वो मदद नहीं करते हैं, मुख फेर लेते हैं। बच्चे देखो, एक बाप के 4 हों, 6 हों, 8 हों, लेकिन मानता उसी को है बाप ज़्यादा, कि जो उसके हुक्म का पालन करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसी को वो मानता है और उसी को अपना धन दौलत भी दे देता है। और जो नालायक निकल जाता है उससे बात भी नहीं करते हैं। अब आप ये बात समझ लो, निकाल के घर से बाहर कर देते हैं, जाओ कमाओ खाओ, तो जीव तो सब उनके हो जाते हैं, लेकिन मदद नहीं होती है। साफ साफ बात आपको बता रहा हूँ। और कहो बाबा को हम देख लेंगे, बाबा से अपनी बात कह देंगे और बाबा कुछ बता देंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा, भला हो जाएगा, तो वो समय अब निकल गया। अब वो समय नहीं रहा, साफ साफ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा इसमें भजन बहुत कम लोग करते हो, भजन ध्यान में मन नहीं लगता है किसी का। उसका कारण यह है कि बैठते नहीं हो। और ये जो जिम्मेदार बने हुए हैं, ये जो वक्ता जाते हैं कुर्ता पहन करके बैठ करके वहाँ उपदेश करते हैं, ये भजन न तो कराते हैं न खुद करते हैं। इसलिए आप लोग संभलो, जितने भी जिम्मेदार हो आप लोग संभलो और आप खुद करो, बैठ करके उनके साथ उनको कराओ, तब समझो बात बनेगी। और नहीं तो आप भी ऐसे खाली हाथ चले जाओगे, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए, कुछ लेकर नहीं जाओगे। देखो साफ साफ बात बता रहा हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन हमारा जो काम है उसको हमको पूरा करना है, कहना है। तो जब बैठोगे नहीं तो मन कैसे कहेगा, मन कैसे कहेगा कि करो। इसलिए आदत डालनी पड़ती है। आदत डालो बच्चियों और बच्चियों, जब आदत डालोगे तो मन लग जाएगा। और नहीं तो मन ये कलयुगी मन हो गया, यह मन नहीं मानता है। ऐसे भजन के लिए बहुत कोशिश करो, ध्यान लगाने की रुकता नहीं है, यह भगता रहता है। क्यों? क्योंकि यह मोटा हो गया। मोटा तो मोटा के समझ में जल्दी नहीं आता। कहते शरीर से भी मोटा है, बुद्धि भी इसकी मोटी है, इसका चमड़ा मोटा हो गया, दिल दिमाग पर चढ़ गया। ये जो फैट है, चमड़ी है, ये जो है मांस से ये चढ़ गया। उदाहरण दे करके डांटते हैं ना, बच्चे को समझाते हैं, कहते हैं बेकार हो गया ये आदमी, ऐसा है, इससे कुछ कहना बेकार है, इससे मोटा हो गया मन। मन मोटा हो गया। क्यों मोटा हो गया? क्योंकि मोटे शरीर में आ गया है। सबसे मोटा शरीर, सबसे यानी समझो बड़ा शरीर, ये पिंडी शरीर ही है। पिंडी शरीर किसको कहते हैं? जो लोग सत्संग सुनते रहते हो, आप लोगों को याद है कि पिंड से ही ये मनुष्य शरीर बनता है माँ के पेट में, तो इसको पिंडी शरीर कहते हैं। और ये छोटा रहता है जब पेट में रहता है, और वही बच्चा जब बाहर निकलता है तो बढ़ता चला जाता है।
और मन जो है जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे खुराक ज़्यादा लेता जाता है। बच्चे को खाली दूध मिलना रहता है तो दूध तक ही मन को मिलता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अनाज खाने लगता है, उससे उसको रस मिलता है मन को। और फिर उसके बाद मेवा मिष्ठान फल फूल सब उसमें मन लग जाता है, क्योंकि वो शरीर को देते हो खिलाते हो तो मन उसमें लग जाता है, मन उसमें लग जाता है। तो जैसे शरीर मोटा होता जाता है बढ़ता जाता है, ऐसे मन भी मोटा होता जाता है। तो कोई दुबला पतला आदमी है उसको दौड़ा दो दौड़ जाएगा, लेकिन मोटा आदमी दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। उड़ाओ अभी उठाओ करो कूदो तो मोटा कूद पाएगा? नहीं कूद पाएगा। अब दुबला पतला आदमी कूद जाएगा, दुबला पतला कूद जाएगा। तो मन को इधर से ऊपर की तरफ ले जाना होता है, खींचना होता है, सूरज के साथ ये खींचता है, ऊपर जाता है ये। तो यह मोटा रहेगा तो कैसे खींच पाएगा ऊपर? तो इसको झीना करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है। उसके लिए मन को मारना पड़ता है। मन जो चीज़ खाने के लिए कहे, मन जो काम करने के लिए कहे, उसको उस समय पर देना ही नहीं चाहिए। तब मन उधर से हट जाता है। कोई देखो आदमी हो मांगता रहे, कोई चीज़ मांगता रहे न दो, तो उधर से मन हट जाता है कि बार बार मांगने से नहीं दे रहे हैं, चलो माँ की इच्छा नहीं है अभी दूध पिलाने की, तो बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है। बच्चा मांगते मांगते दे दो रोटी दे दो रोटी दे दो, नहीं देती है तो वो चुप हो जाता है। तो ऐसे ही ये मन चुप हो जाता है जब नहीं मिलता है तो। और देते रहोगे तो ये और बढ़ता रहेगा, ये और मोटा होता चला जाएगा। फिर ये यानी जीना नहीं होगा, और जीना नहीं होगा तो ये उसमें जाएगा नहीं, किसमें? पिंडी शरीर में, यानी उसमें जो है अंडी शरीर में। अंडी शरीर किसको कहते हैं? यह शरीर से जीवात्मा जब निकलती है तो अंडलोक में जाती है। अंडलोक को इन आँखों से आप नहीं देख सकते हो। अंदर की तीसरी आँख ध्यान लगाने पर जब खुल जाएगी तब अंडलोक को देखोगे। अंडलोक में ये देवी और देवता रहते हैं। यह देवी और देवता तो उनका शरीर छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, इसीलिए उनका थोड़े में ही पेट भर जाता है। उनका सुगंधी से ही, खुशबू से ही पेट भर जाता है उनका। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वही उनका खुराक है। जैसे आदमी का खुराक अन्न है, अन्य प्राण कलयुग में अन्न में प्राण है, तो प्राण जो है अन्न में है, अन्न मिलता रहे आदमी चलता रहेगा। फल फूल मेवा मिष्ठान घी दूध कुछ भी न मिले, और अगर रोटी ही रोटी मिलती रहे आदमी तो जिंदा रहेगा। ऐसे उनको खाली सुगंधी ही मिल जाती है तो अपना काम करते रहते हैं। और फिर और ये पतला होता है जब ऊपर जाता है मन, सूरज ऊपर जाती है तो ये कहाँ जाती है? ये समझो कि यानी नूरी सृष्टि में जाती है, जहाँ का आहार प्रकाश है। आप ये समझो कि ब्रह्मांड की तरफ ये बढ़ती है, उधर जाती है ये, तो ये धीरे 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 पतली होती जाती है। और मन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। तो साथ तो नहीं छोड़ता है। स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में साथ रहता है, लेकिन कारण शरीर से आगे नहीं जा पाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर हो जाएगा तो लंबी यात्रा कर पाएगा? अब हमसे कहो पहाड़ पर चढ़ जाओ तो हम चढ़ पाएंगे? और जवान आदमी है, कोई मोटा तगड़ा है, तंदुरुस्त है, बॉडी बनी हुई है, खाए पिए है, तो वो चढ़ जाएगा। ऐसे ही ये जीना होता है तो रुक जाता है, इसलिए इसका वहाँ भंडार बना दिया गया है। वहीं से साथ हो गया ये, जब से जीवात्मा नीचे उतारी गई। इसको जब से नीचे उतारा, ये बनाया, पिंड बनाया, किसने बनाया? ब्रह्मा ने और आद्या उनकी माँ ने मिलकर के बनाया। बाकी ऊपर की जो सृष्टि है, यानी समझो कारण शरीर की, यानी ये समझो कि लिंग शरीर की, और आप ये समझो लिंग शरीर की, यानी ये जो बनाया है ये किसने बनाया है? ये काल भगवान ने बनाया। काल भगवान ने वैकुंठ बनाया, काल भगवान ने यानी आप ये समझो स्वर्ग बनाया। लेकिन उनकी देवी जो आद्या शक्ति हैं, उनके पुत्र जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने ये मृत्यलोक की रचना की, तो उसमें ये पिंडी शरीर बना दिया।
ये शरीर जो हमको आपको मिला है, तो अब आप ये समझो कि ये मन जो है वहाँ तक साथ नहीं छोड़ता है। कहाँ तक? जहाँ तक समझो इसका भंडार नहीं है। तो मन जब तक ऊपर जाएगा नहीं, कमज़ोर पड़ेगा नहीं, तब तक आप जा नहीं सकते हो, अपने घर अपने मालिक के पास नहीं पहुँच सकते हो। तो ये कब संभव होगा? कि जब साधना करोगे तब मन रुकेगा। देखो 2 घंटा के लगभग बैठाया, 2 घंटा के, तो कुछ ही लोग बैठ पाए। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कुछ देर बैठा था, थोड़ी देर के लिए मैं उठकर चला गया था, क्योंकि हमको अभी जाना भी है, काम भी हमारे जिम्मे ज़्यादा रहता है, तो हम थोड़ी देर ही बैठ पाते हैं। तो हम थोड़ा बैठे, 1 घंटा के लगभग बैठे और उसके बाद उठकर चले गए। लौट के जब आए देखे तो थोड़े ही लोग बैठे थे जो भजन बराबर करते हैं, बाकी सब कुछ तो दौड़ के वहाँ पहुँच गए। पहले हम पहुँच जाएं, अपनी बात कह लें। देखो हम किसी का कुछ सुनने वाले नहीं हैं और हमसे न कोई कुछ कहना। अब ये बात समझ लो, रट लो, याद कर लो, और न कहने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। अभी तक आप आते रहे, देखते रहे, हम आपको देख लेते थे, तो देखेंगे तो आपको, और नाराज़ कर दोगे तो हम देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। अगर बात को नहीं मानोगे, रट लो, याद कर लो, आपसे करके लो। यहाँ अनुशासन नहीं हम देख रहे हैं, अनुशासनहीनता करते हो, और अनुशासनहीनता करते हो तो नाराज़गी हो जाएगी, तो देखेंगे भी नहीं। और ये भी बता देते हैं फिर आएंगे भी नहीं, तो दौड़ाएंगे अगर गरज होगी जिसको, जहाँ रहेंगे वहाँ आना पड़ेगा। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हो, आज हम सबके सामने ये बात कह रहे हैं, और इस बात को अगर ये लाइव कर रहे होंगे तो सब सुन रहे होंगे, और सबके लिए ये बात हो जाएगी। कोई हर्ज नहीं है हमको कहने में, सबके लिए ये बात हो जाएगी। तो कुछ लोग तो वहीं पहुंच गए, भगाना पड़ा, वहाँ चलो भजन में चलो। क्या भजन करोगे? क्यों प्रार्थना फिर इसको दोहराते हो, बोलते हो भजन है, भजन बिना बेकार, जीवन बिना भजन के बेकार है। क्यों बोलते हो ऐसा? जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, क्यों बोलते हो? क्यों करते हो प्रार्थना? क्यों आए हो संत मत में? इसलिए आए हो कि उसी तरह से घूमो टहलो, उसी तरह से मौज मस्ती लो। मार पड़ेगी जब कुदरत की, तब पता चलेगा। तो समझो, देखो प्रेमियों, सीधी साधी बात समझो। अब आप ये तो बात मैं गुस्से में बोल गया, इसलिए बोल गया कि कभी कभी कोई बातें आदमी को लग जाती हैं और उसको पकड़ लेता है। तो लगने वाली ये बात है, लगी होगी, और नहीं लगी होगी जिसको, उसको कहते हैं ये निर्लज्ज है। कोई लज्जा नहीं, इसको कुछ नहीं सुनता है, तरह तरह से इसको लोग कहते हैं। देखो गोस्वामी जी महाराज महात्मा कैसे बने? वो तो कामुक बहुत थे, बहुत अनि समझो उनको काम सता रहा था, और काम में ही, मोह में ही, माया के चक्कर में ही देखो मुद्दा पकड़ करके नदी पार करके बरसात के महीने में, और ससुराल अपने पहुंच गए थे रात को। आप लोग जानते हो, जो पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी बच्चियां ये सब जानती हैं। तो अब आप ये समझो, लेकिन जब वो पहुँचे, उनकी औरत ने जब डांटा कि अस्तचरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ये नासमान शरीर, ये देखो अनुसरण गलन पैदा होने वाले शरीर से तुमको इतना प्रेम है, और तुम रात को चले आए 12 बजे चुपचाप मेरे कमरे में घुस गए। कैसे कैसे तुम पार किए होगे? नदी पार करके आना था, बरसात में नदी में पानी बढ़ा हुआ है। अगर तुमको इस तरह से प्रेम उस प्रभु से हो जाता, भगवान जिनको कहते हैं उनसे हो जाता, तो उनका दर्शन मिल जाता, तुमको भगवान मिल जाते। बस यही बात लग गई उनको, और इसी बात को उन्होंने पकड़ लिया, और फिर उन्होंने समर्थ गुरु की तलाश किया। और जब उनकी इच्छा हुई है कि हमको रास्ता मिल जाए, समर्थ गुरु हमको मिल जाएं, तो मिल गए। और फिर जब यही उन्होंने लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि इसी जीवन में भगवान को पाना है, इसी जीवन में प्रभु के पास पहुंचना है, अब हमको जन्मना मरना नहीं है, तो जवानी में ही भगवान की प्राप्ति कर लिया था गोस्वामी जी महाराज ने। और जो उन्होंने देखा राम का चैतमानस में, अंदर में जो चरित्र हो रहा उस राम का, कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया, कितने राम, कितने कृष्ण, कितने देवी, कितने देवता को बना दिया, उस राम का जब दर्शन उनको हुआ
तो उसकी महिमा, उसकी लीला को उन्होंने लिख दिया, और जिसको पढ़ कर के आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बात कोई न कोई लग जाती है, इसलिए अब लगने वाली ये बात बोल दिया हूँ। और अगर ये बात आपको न लगे और आप न करने लगो तो आपके लिए क्या कहा जाए? आपके लिए तो कहा जाए मूर्ख हृदय नचेत, जो गुर मिले बिरंज सम। कहते हैं ये तो मूर्ख है, एक तो कुछ जानता नहीं है और कुछ कहो तो मानता नहीं है, तो अब इससे कौन बात करेगी, छोड़ो इसको। देखो प्रेमियों, भजन अगर नहीं करोगे, ध्यान सुमिरन अगर नहीं करोगे तो जीवन बेकार चला जाएगा। करना है आपको और कराना भी है। अब जैसे कोई बैल होता है, बछड़ा होता है, और उससे आपको जुताई करना है, तो जब जुताई शुरू करते हो, आप लोग किसान हो जानते हो, तो वो सीधे सीधे बैलों की तरह नहीं चलता है, इधर उधर भागता है। जब कोई बाइक चलाने के लिए पहली बार बैठता है तब ऐसे 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 ही हैंडल हिलती है। जब कोई गाड़ी चलाने के लिए पहली बार बैठता है तब वो ठीक से उसको अनिश्चित नहीं कर पाता, साध नहीं पाता है। तब कहते हो बैल को साध रहे हैं, गाड़ी को साध रहे हैं। ये साध भाषा ये क्या है? यह साधारण भाषा आपके गांव की भाषा है, लेकिन सबको समझने वाली भाषा है। तो ऐसे मन को साधना पड़ता है, शरीर को साधना पड़ता है। अब एक दिन बैल को ले गए जुताई के लिए और 4 दिन न ले जाओगे तो जब उसके बाद ले जाओगे तब वो रुकेगा, फिर वो तो और तेज भगेगा। पहले दिन जाएगा, कंधा गर्म हो जाएगा उसका, और दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आदत नहीं डाला तब तो वो और तेज भगेगा। एक दिन गाड़ी चलाना सीखा, 10 दिन नहीं सीखा, चले जाओगे, सीख पाओगे? और रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है और रोज़ सीखना पड़ता है। इसी तरह से शरीर को रोज़ साधना पड़ता है, मन को रोज़ साधना पड़ता है। तो जब साधोगे तब तो ये रुकेगा, तब तो आँख बंद रहेगी, नहीं तो फट से आँख खुल जाएगी, कान भी यानी खुल जाएगा। कहाँ से आवाज़ आई, किसकी आवाज़ आई, कौन बोल रहा है? और नहीं तो जब सध जाएगा तब तो कोई बैठा बात करता रहे, कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो खटपट कुछ नहीं पता है, कोई भी आवे जाए कुछ नहीं पता है। और नहीं सधता है तो सब चीज़ों का असर पड़ता है, बाधा पड़ती है हर चीज़ों की, तो साधना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, शरीर को बैठाना पड़ता है। और जब तक बैठो आँख न खोलो, जब तक कान में उंगली लगाओ कान न खोलो। जब आवाज़ लग जाए सामूहिक रूप में करते हो कि अब आँख खोल दो, कान खोल दो, तब खोलो, तब ये शरीर सधेगा, तब ये मन सधेगा। जब बराबर बैठोगे तब सधेगा। अब इतने दिन के बाद वही आए जब, तब हम समझ गए कि ये कभी न बैठते हैं न सत्संगों में, साप्ताहिक सत्संगों में जाते हैं, इनकी आदत नहीं है, बैठ नहीं पा रहे हैं, ये चलते ही रहते, इनका शरीर भी चलता रहता है और मन भी चलता रहता है इनका। तो मन और शरीर तभी सधेगा कि जब लगातार बैठोगे। तो भाई हमारा काम क्या है? जो गुरु महाराज का काम था, गुरु महाराज हमको काम दे करके गए, सौंप करके, तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमको तो फिक्र है आपकी। किसकी फिक्र है? आपके जीवात्मा की फिक्र है। और जीवात्मा आपका इस शरीर के अंदर में है, तो इस शरीर की भी फिक्र है कि आप रोग से बचे रहो, आप तकलीफ़ों से बचे रहो, परेशानियों से बचे रहो। तो आपसे भी प्रेम है, शरीर से भी प्रेम है, लेकिन शरीर से उतना प्रेम नहीं है कि जितना प्रेम कोई अपने माता पिता, पति पत्नी से, बच्चों से, शरीर से करता है, उतना प्रेम नहीं है। यदि जान लो उतना प्रेम नहीं है। बताता तो हूँ सबको जो हमारे समझ में आता है, तो अब तो अलग अलग बताने का समय निकल गया, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई, उम्र हमारी बढ़ गई, उम्र के हिसाब से शरीर कमज़ोर हो गया। लेकिन मंच से ही बहुत सी बातें बता देता हूँ कि इससे आप स्वस्थ रहोगे, इससे आपकी तकलीफ़ें जाएंगी। शरीर की भी फिक्र है, सबसे ज़्यादा जीवात्मा की फिक्र है
जीवात्मा आपकी न फंस जाए, इसलिए तरह तरह का उपाय जैसे गुरु महाराज जैसे निकाला करते थे कि कैसे भी जीव जुड़ जाएं, कैसे भी जीव नाम की डोर को पकड़ लें और अपने घर पहुंच जाएं। उसी तरह से प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, मेरी भी सोच रहती है। तो मैंने देखा, जैसे आज इनकी उदारता देखा, मैंने कल से ही देख रहा हूँ। कल भी मैं शाम को आया तो बैठाया, कल भी बहुत कम लोग बैठे, बाकी सब इधर उधर। बच्चे हो कोई, बच्चों की तरह से इधर उधर कूदने लग गए। तब समझो आप, इसी तरह से जब मैंने देखा कि यह भूल में है, भ्रम में है, या भटकाव में है, यह निश्चिंत है कि गुरु महाराज ने हमको नामदान दिया है, या गुरु महाराज ने जिनको सौंपा है हमको, वो हमको पार ही करेंगे। जब ये हमने देखा जगह जगह, तब कहा भाई अब साधना शिविर लगाओ, इनकी आदत डालो बैठने की और बैठाने की, तब बात बनेगी। तो शिविर लगाना शुरू किया जगह जगह पर। तो पहले 2 घंटे की, 2 घंटे के लिए कहा कि 2 घंटे तक साप्ताहिक सत्संग में सबको बैठाओ, लेकिन 2 घंटे में यह मन नहीं जल्दी रुकता है। अन्य युगों में बहुत जल्दी रुक जाता था। सतयुग में तो इधर से ध्यान हटाया, उधर लगा दिया, बस लग गया। त्रेता आया तो कमी हुई, द्वापर आया तो कमी हुई, लेकिन कलयुग में भी आप ये समझो कि इतना चंचल नहीं था। 10 मिनट 15 मिनट में ही रुक जाता था, आधा घंटा में ही मन रुक जाता था। अब तो 1.5 घंटा 2 घंटा में भी जल्दी नहीं रुकता है। तो हमने कहा भाई, एक तो देर से लोग आते हैं और फिर कोई आया बैठा चुपचाप निकल गया, जल्दी उसको काम की फिक्र रहती है, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा लगातार अब बैठाना पड़ेगा। तो 5 दिन की साधना शिविर लगवाई, फिर 3 दिन का लगवाया, 9 दिन का भी वहाँ चलाया आपके समझो आश्रम पर उज्जैन में। और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि एक जगह पर इकट्ठा होकर के 5-5 दिन लोग नहीं पहुँच पाते, नहीं बैठ पाते हैं, तब 24 घंटे का जगह जगह लगवा दिया। 24 घंटे में जब आने लगाया तब लोग बैठने लग गए। देखा देखी भी होता है, ये उठ गए तो हम कैसे इतना जल्दी उठ जाएँ। पानी पेशाब के लिए भी कोई चला गया, तो जब देखा माहौल ऐसा है, भजन का ही माहौल है, ध्यान का ही माहौल है, कोई मोबाइल नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है फ़ोन से, कोई व्यक्तिगत ऐसे आमने सामने नहीं बात कर रहा, सब बैठे ध्यान लगा रहे हैं। कोई ध्यान लगा रहा है, कोई भजन में बैठा, तब मन कहता है अच्छा चलो बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठने वाले की आदत बनी, मन लगा जब तब बताया साधकों ने कि मैं 2 घंटा 1.5 घंटा नहीं बैठ पाता था और 20-20 घंटा बैठा रहा। 24-24 36-36 घंटा लोग बैठे रहे, 56 घंटा बैठने का लगातार रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जब उठे तब पता चला अभी बैठे थे, न भूख न प्यास न कुछ। आप फिर समझ लो, महसूस नहीं हुआ जब उठे था, तो आदत बन गई। फ़ायदा बहुत हुआ है। और अगर आप लोग भी फ़ायदा चाहते हो तो साधना शिविर जगह जगह लगवा दो। जहाँ ज़्यादा संख्या है गाँव की, वहाँ लगा लो अपने आप, साधना शिविर लगा लो। कब लगेगा? मुहूर्त होता है साधना शिविर का, उसका नाम भी रखा गया है साधना शिविर का। उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। दुख निवारण साधना शिविर, मन को रोकने का साधना शिविर, और आपके समझो पिंडी साधना शिविर, अंडी साधना शिविर, ब्रह्मांडी साधना शिविर, ये उसका नाम भी रखा गया है। अब सब लोग तो इसको नहीं समझे होंगे, कभी समझा दिया जाएगा इसको। अभी वहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, कहाँ? झुंझुनू में। झुंझुनू कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपके ज़िले का बॉर्डर समझ लो है, वहाँ आप पहुँच सकते हो। वहाँ कई समय तक सत्संग चलेगा। यहाँ कोई सत्संग थोड़ा था, यहाँ तो इन्होंने कहा था आ जाइए, ज़्यादा दिन हो गया आश्रम पर नहीं आए हैं, देख लीजिए क्या यहाँ बिगड़ा क्या बना। तो मैं चला आया यहाँ, रात को रुक गया, समय था मेरे पास। वहाँ सत्संग घोषित है, वहाँ सत्संग होगा, उसमें बहुत सारी बातें ये जो बताने लायक हैं ये बता दी जाएंगी। और आगे कैसे साधना शिविर लगेगी
यह भी बताया जाएगा। उसका क्या नाम रखा जाएगा, उससे क्या तकलीफ़ दूर होगी, उससे क्या फ़ायदा होगा, यह भी बताया जाएगा। तो उसको तो आप सुन लेना। जो लोग जाओगे अपने कान से सुनोगे, जो समझदार लोग हो आओगे इनको बताओगे, लेकिन जो नहीं जा पाओगे उनके लिए बता देता हूँ कि वो लोग यहाँ आ जाना और व्यवस्था बनाने वाले आप यहाँ व्यवस्था बना दो और 3 दिन का साधना शिविर लगा दो। 3 दिन का लगातार 72 घंटे का, 72 घंटे तक अखंड साधना शिविर चले। कुछ लोग बैठे ही रहें रात दिन तक, स्त्री पुरुष सब बैठे ही रहें, कुछ न कुछ लोग। अब यह है कि शहर की जो बच्चियां हो, आप लोग दिन में आओ करो, शाम को चली जाओ, और रात को पुरुष लोग आ जाएं, दिन में काम करें, रात को पुरुष आ जाएं। जो किसान लोग हो, गांव के लोग हो, आसपास के हो, जिला के हो, कहो भाई हम वहीं चल कर के साधना करेंगे, तो आप लोग दिन में आ जाओ, रात में भी रहो। यहाँ व्यवस्था बना दो, आप लोग जो जिम्मेदार हो आश्रम के, कि यहीं पढ़ जाया करें, एक तरफ उधर पढ़ जाएं। कोई उस समय पर मोबाइल न देखें, उस समय पर कोई कोई बात न करें, साधना करें। और हल्का फुल्का बनवा दो, कुछ खिचड़ी रोटी बाटी कुछ बनवा दो जो जल्दी हजम हो जाए। चिकना चुपड़ा जल्दी बैठने पर हजम नहीं होता है तो उसको बनवा दो, जब भूख लगे तो खा लें। और बाकी ये साधना की जगह बहुत है आपकी, यहाँ साधना करें, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठने की कोशिश करो। तो ये कब होगा? एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे, सोचोगे नहीं, अमल नहीं करोगे, तो फिर ये मन बैठने नहीं देगा। मन को मार दो, यहीं संकल्प बना लो कि हमको आकर के साधना यहाँ करनी है, तब कर पाओगे, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, अब ये जब कार्यक्रम अभी समाप्त हो हमारा, तो बैठ करके आप उसकी सारी रूपरेखा बना दो कि ये लोग सुरक्षा करेंगे लोगों के सर सामान की, ये लोग भोजन प्रसाद भंडारा बना के खिला देंगे बारी बारी। बारी बारी का मतलब कई बैच बनेगा, कई टीम बनेगी, जो भोजन बनाएगी भजन भी करेगी। और खाली भोजन बनाने में ही सब कागज लगे रह गए, भजन नहीं किए, तो समझो कि कैसे वो घाट पर बैठ पाएंगे और कैसे पार हो पाएंगे। केवल सेवा का ही लाभ मिलेगा। इसलिए सेवा के साथ भजन भी जरूरी है। सेवा जरूर भजन में जुड़ जाती है, लेकिन भजन सेवा में नहीं जुड़ता है। तो भजन भी जरूरी है, तो भजन भी वो कर लेंगे और सेवा भी कर लेंगे, भोजन भी खिला देंगे, इंतजाम भी कर लेंगे, निगरानी करने वाले रहेंगे, निगरानी करने वाले, देख रेख सुरक्षा वाले, वो भी ड्यूटी 4-4 घंटे की कर लेंगे और वो भी भजन कर लेंगे। और ड्यूटी बांट लो, 4 भागों में शहर को बांट लो, 4 भागों में जिला को बांट लो, और तहसीलों के लोग जो आप आए हो, तहसीलों से अपने अपने आदमी ले आओ, अपने अपने गांव से आदमी ले आओ, 4-4 घंटे के लिए ले आओ और यहाँ पर साधना करें और फिर चले जाओ। तो कुछ लोग उसमें बैठे ही रहेंगे, तीनों दिन बैठे रहेंगे, तब ये खंडित नहीं होगा, अखंड यानी समझो या आपकी साधना शिविर चल जाएगी। तो अगला आदेश जब तक न मिले, रक्षाबंधन में गुरु महाराज की दया रहेगी तो मिल जाएगा, तब तक के लिए 3 दिन का लगा दो। कब लगाना है? रक्षाबंधन से पहले, रक्षाबंधन के दिन यानी सुबह आप समाप्त कर दो। 9 तारीख को रक्षाबंधन है, 9 तारीख को सुबह समाप्त कर दो। और फिर जो आप हर त्यौहार को करते हो, यानी समझो कि आप समझो प्रार्थना बोलते हो और प्रसाद वितरण कर दो, फिर नामधुनी बोल दो थोड़ी देर, जब समाप्त हो तो यानी आप समझो कि नामधुनी बोल दो, प्रार्थना बोल दो, और फिर उसके बाद में प्रसाद वितरण कर दो। प्रसाद कुछ बन जाएगा, उसको खा लेना, तो वो वितरण कर दो। तो ये जो होता रहा है पहले से, उसको भी कर लो, उसी दिन दोनों काम हो जाएगा। तो 3 दिन पहले शुरू होगा, उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा। तो अब आप ये समझो कि इसकी योजना आप लोग यहीं बैठ के बना लो, यहीं बना लो। अभी हम किसी मिलेंगे नहीं,
और या तो हमसे मिल करके और आओ बैठ के और अपना अपना नाम यहाँ लिखा दो, अपने अपने मोहल्ले की एक एक जिम्मेदार बना लो बच्चियों, और वो सबको फ़ोन करके सबको साथ ले करके आएगी। टोली बना लो बच्चियों, तुम टोली बना लो और टोली में आना, यहाँ अकेले मत आना, टोली में आना। और टोली आवे और भजन करे, और भजन करके ध्यान करे, और फिर उसके बाद चली जाए। फिर मत रुको यहाँ, फिर कोई बात नहीं होगी, कोई गपबाजी नहीं होगी, कोई दुनिया की बात नहीं होगी। और जब भजन पर बैठो तब दुनिया को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, बस मन को वहीं लगाओ जहाँ से आवाज़ आ रही है, ऊपर की तरफ लगाओ, ध्यान वहीं लगाओ जहाँ दूर देखने को बताया गया है, सब भूल जाओ और करके देखो। अगर भाव अच्छे रहेंगे, भक्ति आपके अंदर गुरु के प्रति रहेगी, गुरुमुखता आपके अंदर अगर रहेगी और कर्म आपके ज़्यादा नहीं होंगे तो करने वालों को गुरु महाराज देंगे, ये हमको विश्वास है। क्या देंगे? अभी कोई धन दौलत दे दे, सोना चांदी दे दे, खुश हो जाते हो, लेकिन ये सोना चांदी की कोई वहाँ कीमत है जहाँ आपको दुनिया छोड़कर जाना है? इसको ले ही नहीं जा सकते हो और इसकी कोई कीमत वहाँ नहीं है, लेकिन उसकी कीमत है। देखो जो पढ़े लिखे लोग हो, अमेरिकन डॉलर है होता है, आपके यहाँ रुपया है। अमेरिका का डॉलर जो है बहुत देशों में चलता है। अमेरिका का डॉलर इसीलिए लोग बचा के रखते हैं कि हम बाहर जाएंगे दूसरे देश में तो कहीं भी हम खर्चा कर देंगे, इसको बदल लेंगे और ये हमको मतलब ये इसके बदले हमको खाने का रहने का जगह मिल जाएगा। ऐसे ही समझो वो ऐसी दौलत है कि ये सारी दौलत उससे मिल जाती है, जिसको आध्यात्मिक दौलत कहते हैं, जिसको रूहानी दौलत कहते हैं। आप पे समझो वो जब मिल जाती है तो वो क्या है? वही अंदर का दृश्य, अंदर की दया गुरु की वो मिलती है उससे, तो उसको क्यों ना ले लो आप। तो देखो अभी हमको जाना है और आप लोगों को भी अभी काम धंधे पर अपने नौकरी पर जाना है, तो आप बैठ करके अभी आधे घंटे के अंदर अपनी सब योजना बना लो और उसके बाद आप भी चले जाओ और हम भी बस अभी थोड़ी ही देर में निकलेंगे। हमको भी झुंझुनू पहुंचना है, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो झुंझुनू में कार्यक्रम होगा किसका? रक्षाबंधन का। उसके बाद जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी का भी कार्यक्रम, जन्माष्टमी में भी जैसे गुरु महाराज की दया गुरु पूर्णिमा में बरसी थी, ऐसे बरसेगी उसमें भी। जो शक्तियाँ वहाँ आई थीं, प्रार्थना उनसे भी की जा रही है कि चाहे थोड़े देर के लिए ही आइए और प्रेमियों के ऊपर दया आप बरसा दीजिए, तो दया की बरसात होगी। देखो प्रेमियों, नक्षत्र होता है बारिश में, तो बारिश में कोई कोई नक्षत्र होता है जो बहुत बरसता है और कोई कम बरसता है। तो पता चला बहुत बरसा और लगा दिया लोगों ने खेती, और दूसरा नक्षत्र सूख गया, वो यानी वो नहीं बरसा, तो फसल सूख जाती है कि नहीं, कम हो जाती है, यानी समझो उपज कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन सारे नक्षत्र अगर बरस गए, चारों महीना जो बरसात का होता है उसमें कुछ न कुछ पानी गिर गया, तब फसल लहलहा जाती है कि नहीं। तो जहाँ 4 मन मिलने का तहाँ 6 मन ले लो, मिल जाता है। ऐसे ही जब सब लोग दया बरसाने लग जाएंगे, जितनी शक्तियाँ हैं, जितने महापुरुष हैं, सब जब दया बरसाने लग जाएंगे, तब आप भीगोगे कि नहीं। वर्षा दया की होगी तो भीगने से कोई बचोगे, यही बात आप समझ लो। तो वहाँ भी कोशिश करो पहुँचने के लिए। कहाँ पर? जन्माष्टमी में। ये जन्माष्टमी कहाँ होगी? ये होगी हरियाणा के अम्बाला ज़िला में, वहीं पर होगी। 2 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, 16 और 17 को। 2 ही दिन का रहेगा, क्योंकि परमिशन 15 अगस्त होने के कारण नहीं मिल पाई है, तो 16 और 17 को कार्यक्रम होगा। तो वहाँ कार्यक्रम होगा, वहाँ भी कोशिश करो। कोशिश ये करो कि हर कार्यक्रम में जाएं, हम बड़े कार्यक्रमों में पहुँचें, और जो नए नामदानी हैं, नए लोग हैं, उनको भी ले जाएं।
इन कार्यक्रमों में जाने से क्या होता है? कर्म कटते हैं, हाथ पैर यानी समझो चलता है, आँख कान चलता है। इधर उधर से कमाई करने में देखते नहीं हो कि कैसा है क्या है। अभी कमाई होने लग जाए तो आँख बंद करके ले लेते हो। तो उसको अगर खर्च नहीं करोगे किराया भाड़ा में, इधर उधर खर्च नहीं करोगे तो हजम कर पाओगे? तकलीफ़ देगा, मन खराब करेगा, बुद्धि खराब करेगी, वो तकलीफ़ देगा। तो आपका भाड़ा किराया है, आपका तेल में खर्चा होगा, जो लोग गाड़ी से आते जाते हो, तो समझो कि उसकी भी सेवा हो जाएगी। मान लो कहीं वहाँ कोई कमी पड़ रही है भंडारे में या ज़रूरी चीज़ों में, उसके निमित्त कुछ खर्च कर लोगे तो सेवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जाना चाहिए हर कर्म से क्या होता है, सेवा से क्या होता है प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों। कर्म कटते हैं, सेवा से कर्म कटता है, भजन से कर्म कटता है, सत्संग से जानकारी होती है, उससे भी सत्संग जल जब कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, उससे भी मैल साफ होती है, सत्संग से भी मैल साफ होती है। इसीलिए सत्संग सेवा और भजन को संतों ने महत्व दिया है और ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको वहाँ सब मौका मिल जाएगा, कुछ सुनने को भी मिल जाएगा, चलने फिरने का मौका मिल जाएगा, कुछ खर्च करने का भी मौका मिल जाएगा। तो कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? और कर्म अगर नहीं कटे तो कर्मों का इतना जटिल विधान बना दिया है उसने कि कर्म फांस छूटे नहीं। केते करो उपाय, कितना भी उपाय कर लो, लेकिन कर्म फांस कहीं कटा? सत्य पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अरझाई। ये जो ग्रंथि है छोटी नहीं, ये जड़ से यानी चेतन जीवात्मा चेतन लोक में नहीं जा पाई। बहुत लोगों ने पुराण पढ़ा, हर तरह के पुराण पढ़े, गीता पढ़ा, वेद पढ़ा, लोगों ने तीर्थों में गए, व्रत भी रहे, अनुष्ठान भी किया, तपस्या भी किया, लेकिन कहीं निकल पाई ये ग्रंथि नहीं छूटी, गांठ नहीं खुली। गांठ तो जब खुलेगी तब रक्षा होगी। रक्षा बंधन का मतलब क्या होता है? गांठ खुलेगी तब रक्षा होगा, तब इस जीवात्मा का जो आठ में बंद है ये, तब इसका जन्म होगा। नहीं तो माँ के पेट में रह करके बच्चा कहीं कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जब बाहर निकलेगा, बड़ा होगा, तभी वो कुछ कर सकता है। यही बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय